हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल TAV द फूड व्लॉगर्स। यहाँ आपको मिलेंगे फूड एंड ट्रैवल रिलेटेड व्लॉग्स। तो चैनल को सब्सक्राइब करो और आज का वीडियो एंजॉय करो, क्योंकि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा। हम जा रहे थे आज हरिद्वार। तो ये रास्ता होने वाला था दिल्ली से हरिद्वार का, और लगभग 3.5 से 4 घंटे लगने थे। अगर हम बीच में थोड़ा स्टॉप वगैरह लेंगे तो थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। और हम निकले थे सनराइज़, सूर्योदय से पहले। तो मैं काफ़ी देर से वेट में थी कि सनराइज़ हो, मैं विटनेस करूं। वैसे तो हम सब रोज़ ही करते हैं, बट जब ट्रैवल करते हैं और सनराइज़ दिखता है ना, तो बड़ा ही अच्छा लगता है। तो बस मैं इसी वेट में थी और सनराइज़ अब भी जस्ट हुआ था। तो मैंने सनराइज़ को विटनेस किया, बो डाउन किया और विश मांगी कि ऐसा हेल्दी और वेल्दी डेज सबकी लाइफ में आए। फिर सोचा आप लोगों के लिए भी कैप्चर कर लूँ। तो वेट कर रही थी काफ़ी देर से कि हो जाए, बट कभी पेड़ आ रहे थे तो कभी बोर्ड आ रहे थे तो कभी कुछ आ रहा था। तो फाइनली 2 मिनट के बाद मैंने कैप्चर किया सनराइज़ आप लोगों के लिए भी। आप लोग भी फील कीजिए इसकी वार्मथ। और फिर हमने किया मेरठ क्रॉस। तो दिल्ली, गाज़ियाबाद एंड देन गए हम मेरठ। और मेरठ क्रॉस करने के बाद पड़ा ये शिव शक्ति का टी स्टॉल। और यहाँ पे हमने अपनी CNG रिफ़िल करवाई थी। और चाय तो यहाँ की इतनी बढ़िया थी ना, तो अगर आप लोग जा रहे हैं ना तो चाय ज़रूर पीना। वो भैया कह रहे थे कॉस्टली है 30 रुपये की, बट नहीं, बिल्कुल भी कॉस्टली नहीं है। हम लोगों ने राजस्थान में भी ट्राई किया था 10 रुपये का कप, बट उससे तो बेटर ही था। ये बहुत सारी थी इनफैक्ट। उसके बाद आपको दिखेंगे ग्रीन बोर्ड, क्योंकि मैं इतनी एक्साइटेड हूँ ना यहाँ पे जाने के लिए, क्योंकि मेरी लाइफ का फर्स्ट ट्रिप है ये हरिद्वार का। और आप देखो जितने भी बोर्ड आएंगे ना ये ग्रीन वाले, मैंने सबको कैप्चर किए है। कितना डिस्टेंस में 1-1 किलोमीटर बस वेट कर रही थी कि हम पहुंच जाए। और फिर मुझे दिखा ये वेलकम टू हरिद्वार कुंभ सिटी का बोर्ड। और अब आप सोच सकते हैं कि मेरे मन में कितनी एक्साइटमेंट थी। और बस मैं बहुत ज़्यादा ही खुश थी एंड उत्सुक भी थी, तो देखने के लिए कि कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहता है वहाँ का। और उसके बाद हमें दिखाइए टेम्पल या धाम, और फिर दिखाइए हर की पौड़ी का बोर्ड। और आज इस ट्रिप में ना मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी बताऊंगी जो आप लोगों को भी शायद थोड़ा सा टच कर जाए। तो एक्सपीरियंस शेयर करूंगी बेसिकली अपना, अच्छा था, बुरा था, क्या अच्छा था, क्या बुरा था। तो जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड तो थी ही मैं। उसके बाद फिर यहाँ पे अब मुझे कोई हरिद्वार का कोई बोर्ड नहीं दिख रहा था। और साइड में ना रोड ऑपोजिट साइड पे ये एक टेम्पल था, जिसको मैं कैप्चर करूँगी कल आधे टाइम। और फिर उसके बाद हमें दिख रही थी हर जगह स्ट्रॉबेरीज़। और थोड़ा सा आगे चलने के बाद तो दिखिए प्यारी प्यारी माउंटेन रेंजेस, जिसको मैंने कोशिश की अपने फ़ोन के कैमरे से कैप्चर करने की। आई नो ज़्यादा क्लियर नहीं है, बट जितना भी है आप उसे एंजॉय कीजिए। और अगर आपको एक्सपीरियंस करना है तो आप लोग भी प्लान कर लीजिए, जाइए हरिद्वार, गंगा मैया के दर्शन करके आइए। अब दर्शन में क्यों बोल रही हूँ वो मैं आगे इस व्लॉग में बताऊँगी। और अब 2 लाइन आप सभी के लिए, और ये एसोसिएट करना मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, बस याद ज़रूर रखना कि भगवान से की हुई हमारी भक्ति उतनी ही पवित्र होती है जितना कि गंगा के किनारे जल। अब सोचिए ऐसा क्यों कहा मैंने, और उससे पहले आप ये देखिए। तो ये है पतंजलि योगपीठ, जो कि रास्ते में ही पड़ता है। और मैंने आज तक सिर्फ वीडियो में देखा था, जब रामदेव बाबा के साथ योग करते हैं ना मॉर्निंग में, तो तभी हम इनके पूरे कैंपस को देख पाते हैं। बट ये दोनों ही कैंपस ना, एक था राइट साइड पे, एक था लेफ़्ट साइड पे। तो जिस साइड से हम जा रहे थे ये वहाँ पे फर्स्ट कैंपस था। और हैट्स ऑफ टू रामदेव बाबा, जिन्होंने इतना प्यारा कैंपस बनाया हुआ है, इतना प्यारा वेलनेस सेंटर बनाया हुआ है। यहीं पे वो योग भी करते हैं, एजुकेशन भी प्रोवाइड करते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। और बस मेस्मराइज थी मैं इस सब चीज़ों को विटनेस कर रही थी ना, तो अच्छा लग रहा था। और उसके बाद ये देखो यार, यहाँ पे कितनी भीड़ है, स्टूडेंट्स भी थे, काफ़ी सारी चीज़ें दिख रही थी, तो अच्छा लग रहा था। एंड देन उसके बाद हम आगे गए तो फिर से हमें प्यारी प्यारी माउंटेन रेंजेस दिख रही थी, और अब तो हमें गंगा मैया भी दिख रही थी। तो गंगा मैया के दर्शन तो यहीं से होना स्टार्ट हो गए थे, और खुश थी मैं। अब आप सोच ही सकते हैं, फ़र्स्ट टाइम अगर कोई इंसान जा रहा है तो उसके मन के अंदर जो फीलिंग्स होंगे ना, उसकी आप समझ सकते हैं। फिर हमें दिखा ये मनसा देवी टेम्पल, जो कि हरिद्वार में ही है। हरिद्वार में 2 टेम्पल हैं, तो ये जो टेम्पल है ये पर्वत पे पड़ता है, और इसकी चढ़ाई 2 घंटे की, 1-1.5 घंटे की है। पर
संडे था और जैसा कि आप लोगों ने मेरा थंबनेल में पढ़ा होगा, तो यस, मैं आपको बताऊंगी कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। पर अभी चलते हैं और सफ़र को एंजॉय कीजिए मेरे साथ और देखिए कैसा रहा मेरा सफ़र। फिर मुझे दिखा ये हरिद्वार का प्यारा सा शहर जो कि बसा हुआ है गंगा के किनारे। तो यार इन लोगों को कितना अच्छा लगता होगा ना इस पवित्र सी भूमि पे रहकर। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था देख के। और उसके बाद हमें दिखी जो टीवी में हमें दिखती है ना, शिव जी की मूर्ति। और फिर यहाँ से हम करते हैं एंट्री। तो गाड़ी खड़ी करने के लिए पार्किंग में होती है बहुत मशक्क़त, बट हम कर लेते हैं। और ये जो प्यारा सा लोकल मार्केट बसा हुआ है, इसको क्रॉस करते हुए हम आते हैं गंगा जी के किनारे। और वाइब ना बहुत प्यारी थी गाइस, लिटरली मैं यहाँ पे आके ना मतलब ये वीडियो तो शूट कर रही थी बट मन ही मन में बहुत कुछ चल रहा था। संडे था, बहुत ज़्यादा भीड़ थी और सच में ऐसा लग रहा था कि लोगों ने इसे पिकनिक स्पॉट बना दिया है। पर चलो उस बारे में भी बात करेंगे, पहले आप एंजॉय करो इस व्यू को। मन पावन हो गंगा में डूबे नहाए, मन रावण जो लहरों में तूने बहाए, जो चला गया वो लौट के फिर ना आए, तेरा करम ही है जो संग तेरे ही जाए। हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे गंगे हर हर गंगे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं भीड़ बहुत ज़्यादा थी, संडे था और मुझे ऐसा लग रहा था कि दिल्ली एनसीआर वालों के लिए ना ये गंगा जी का स्थान पिकनिक स्पॉट बन चुका है। इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना, मतलब मैं बता नहीं सकती। और जिस तरीके से लोग आ रहे थे कैजुअली बड़े, तो मुझे लग तो नहीं रहा था कि कोई गंगा जी के दर्शन करने आ रहा है। और अब इतने सारे लोग होंगे तो आप समझ ही सकते हैं कि घाट पे सफाई कितनी होगी। तो घाट भी बहुत सारे गंदे थे, बट ठीक है, मैंने अपने हिस्से की सफाई रखी। और आप लोगों से आशा है कि आप लोग भी अब जब जाएंगे तो घाट को स्वच्छ और साफ़ रखेंगे। नहा के आइए, स्नान करके आइए, पर प्लीज़ गंदगी मत फैलाइए। और दूसरा ये, अगर हम तीर्थ स्थल को ही साफ़ नहीं रख सकते तो दैट मीन्स हम भगवान को गंदा कर रहे हैं। तो प्लीज़ ये मत करिए। और उसके बाद फिर हमने टेका ये मत्था यहाँ पे इस मंदिर में, और थोड़ा सा लोकल मार्केट से की शॉपिंग। जैसा कि आजकल कहा जा रहा है वोकल फॉर लोकल, मोदी जी का नारा हमने लगाया और की ढेर सारी शॉपिंग। कॉन्स वाले रिंग चेन लिए थे मैंने, की चेन लिए थे, और मम्मा ने ली थी बैंगल्स और कान्हा जी की ड्रेस। और फिर वापसी के सफ़र में हमने क्या खाया क्या नहीं खाया, उसके लिए आप बने रहिए नेक्स्ट पार्ट के लिए और इन्जॉय कीजिए। और जाइए ज़रूर, पर साफ़ सफाई ज़रूर रखिए। हर हर गंगे।